राम राम बहनों, त्योहारों के रंग सीमा के संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, बैसाख मास चल रहा है और इस वीडियो में मैं आपको बैसाख स्नान की महिमा और बैसाख की कहानी बताऊंगी, जो हमें प्रतिदिन सुननी चाहिए, जिससे बहुत ही फल मिलता है। बैसाख में नहाने से सहस्त्र गौ का दान का जितना फल हमें प्राप्त होता है। बैसाख में मटका या मिश्री के कुंजे हमें दान में देने चाहिए और उसको उसके ढक्कन से ढक दें। ढक्कन में चीनी और दक्षिणा भी रख दें। बैसाख के महीने में चावल, दाल, चीनी, घी, नमक, आटा, सब्जी, आम, बेल, ककड़ी, हरा नींबू, कमल, केला और सब तरह के फल, लकड़ी का पंखा, दूध, दही, छाछ, लगा हुआ पान, ठंडे आंवले का मुरब्बा, पहनने के सभी प्रकार के वस्त्र, तकिया, चटाई, चादर, छाता, जूता, खड़ाऊं आदि सब प्रकार की चीज़ें हमें दान में देनी चाहिए और इच्छानुसार हो तो प्याऊ भी लगवा देना चाहिए। दान करने की बहुत सी चीज़ें हैं। अगर किसी को दान देने की इच्छा हो तो बैसाख में मातम में देकर दान देना चाहिए। पीतल का दान करना चाहिए, जौ के आटे का दान करें, शहद में तिल मिलाकर दान करना चाहिए। बैसाख का महात्म्य सुनना चाहिए और भगवान जी की हमें पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको इसमें बैसाख की कहानी के बारे में सुनाऊंगी, जो कि एक बंदरिया के बारे में है और इसे हमें प्रतिदिन सुननी चाहिए। बैसाख की कहानी। एक राजा था। वह सुबह जल्दी उठकर बैसाख के महीने में गंगा जी नहाता था। कहता था, मेरे से पहले कोई भी गंगा जी नहीं नहाई। एक बंदरिया थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती। पीछे राजा नहाने जाता। जब राजा पानी हिला हुआ देखा और बिखरा हुआ देखा तो उसने पहरा बिठा दिया। सिपाहियों से कह दिया, मुझसे कोई भी पहले ना नहाने पाए। गंगा जी के किनारे एक पेड़ था। उसके ऊपर बंदरिया बैठी रहती थी। डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में नहा लेती और फिर पेड़ पर जाकर बैठ जाती। बैसाख का महीना पूरा हो गया। उसे एक दिन सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता तो उसे नींद आ जाती। वह बंदरिया उसी समय गंगा जी में नहाती। सिपाही उसको पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, यह बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण किया हुआ था, यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया। धर्म मानने लग गई। बैसाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा हो गई। पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने पूछा, मेरे बच्चा होएगा तो मैं कैसे जगाऊंगी? तब राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी। कहा, जब तेरे दर्द हो तो घंटी में हिला दियो, फिर आकर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा की कई रानियां थीं। उन्होंने उस बंदरिया से पूछा, ये घंटी किसने बांधी? जब वह बोली, राजा जी ने बांधी है, मेरे बच्चा होगा तब मैं उनको बुला लूंगी। एक रानी बोली, जरा बजा के तो दिखा, राजा आएगा या नहीं? बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा आया। पूछा, घंटी क्यों बजाई? बंदरिया बोली, रानी ने कहा था। बंदरिया के बच्चा होने लगा। उसने घंटी बजाई पर राजा नहीं आया। फिर रानियों से बंदरिया ने पूछा, मैं बच्चा कैसे पैदा करूं? जब रानियों ने कहा, आंखों में पट्टी बांध ले, ओखली में सिर दे दे। फिर बंदरिया ने बैसाख के नहाने के पुण्य से एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया और दासी को दे दिया। कहा, इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दो। बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दिया। राजा ने आकर पूछा, ये बच्चा हुआ है क्या? तब रानी बोली, बच्चा नहीं हुआ, ये ईंट पत्थर हुए हैं। तब राजा ने संतोष कर लिया। रानियों के बच्चा नहीं होता तो इसको भी क्यों होगा? उधर दासी बच्चे के फेंकने गई तो नदी में फेंका नहीं गया। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था, उसके अंदर जाकर रख आई। कुम्हार कुम्हारी खुदी हुई मिट्टी लेने गए तो देखा बहुत सा सुंदर बच्चा रो रहा है। तब कुम्हारी अपनी पत्नी से बोला, हमारे बच्चा नहीं था ना, इसलिए भगवान ने बचा है। यदि तू इसे पाल ले तो मैं अपने घर ले चलें। कुम्हारन बोली, ले चलेंगे, हमारी खातिर ही भगवान ने बेचा होगा। कुम्हारी भी उसको पाल पड़ोस के बड़ा कर लिया। लड़का रात दिन बढ़ने लगा। वह कुम्हार मिट्टी की हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का बोला, पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़ा दो, मैं इससे खेलूंगा। हाथी घोड़ा ले जाकर कुएं पे बैठ गया। लड़के की सारी बात का पता चल गया। मैं बंदरिया के हुआ हूँ, रानी ने मुझे मारने के लिए दिया था। कुएं पर दासियाँ पानी भरने गई तो वह देखकर बोला, मेरी मिट्टी का हाथी घोड़ी पानी पी लेगा। दासी बोली, मूर्ख, क्या कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है? लड़का बोला, मूर्ख, कभी बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा हुआ है? दासी ने रानी से कहा, एक कुम्हार का लड़का है, उसने यह बात कही है। घड़े पर कंकड़ी मारकर फोड़ दिया। तब रानी ने जहर का लड्डू तैयार किया। कहा, यह लड्डू उस लड़के को खिला लो। पीछे दिन वे दासियां उस लड़के को यह लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने कहा
वह तो नहीं मरा, खेलता फिर रहा है। इस पर रानी रूठ के सो गई। राजा ने आकर पूछा, रानी क्यों सो रही हो? तब रानी ने कहा, कुम्हार को अपनी बस्ती से निकाल दे। राजा बोला, इतना कड़वा क्यों बोलती हो? पर रानी ने जिद करके कुम्हार को निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। वहाँ लड़का बोला, पिताजी मेरे को 108 करवे और 108 गोले बना दो। वह ठंडे ठंडे घड़े भर कर बैठ जाता। गनगौरों के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सी लड़कियां आईं। एक साहूकारनी भी आई। बगीचे में बैठ के खेलने लगे। खेलते खेलते प्यास लग गई। ये छोरियां उस लड़के से बोली, हमें पानी पिला दो। वह लड़का बोला, मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाती चली जाओ और मेरे पीछे फिरती चली जाओ। जब लड़कियों ने बोला, मैं तेरी गोली नहीं खाऊं, मुझे हमें प्यास लगी, तो खा ले। यह लड़की आगे जाकर बैठ गई। छोरियां एक एक करके गोली खाती गई। ठंडा पानी पे उसके चारों तरफ फिरने लगी। सब लड़कियों के पेट में गर्भ रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर घर आई तो उसके बाप ने ब्याह का साया निकलवाया तो माँ साया नहीं निकला। सबने कहा, ब्याह तो हो जाना चाहिए। बाद में लड़कियों में से एक का जी घबराए तो कोई रोटी नहीं खाए, कोई उल्टी करे। फिर सबने पूछा, तुम्हारे ये क्या हो गया? मुझे तो पता नहीं, मैं तो मिट्टी लेने गई थी। वहाँ पर कुम्हार का लड़का हमें गोली देता गया, पानी पिलाता गया, खुद बीच में बैठ गया। उनसे कहा, हमारे चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर सबके बाप को कुम्हार के लड़की के पास आए। बोले, हम अपनी लड़कियों का विवाह तेरे साथ कर देंगे। उसने सबके साथ कर लिए। कुमार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? पर सब कोई उनके साथ अपनी अपनी लड़कियों का विवाह कर गए। बहुत सा धन दौलत लेकर अपनी लड़कियों को विदा कर दिया। इस तरह के 108 बहुएं आ गई। फिर सबके लड़के भी हो गए और 108 कमरे बनवा दिए। सब बहुओं के लिए कमरे भी बनवा दिए। फिर लड़के बोले, पिताजी हम इतने सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे, आपके इतनी बहुएं आई हैं, इतने पोते हो गए। कुमार बोला, जिमा दो। तब सारी नगरी और राजा रानी को बुलावा दे दिया। सब कोई जीमने आए। राजा का परिवार से सेना सहित खुद आया। लड़के ने कहा, बंदरे को क्यों नहीं लाए? राजा बोला, बंदरे को भी बुला लेते हैं। राजा ने बंदरे को बुलाने के लिए रथ पालकी सजाकर भिजवा दी। वहां पर भी सारी सभा के बीच सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी। फिर बंदरिया आई तो गद्दी के ऊपर बिठा दिया। 108 बहुओं से कह दिया, ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है और सब कोई सोने की मोहरे देकर गोद में पोता देती जाओ। सब बहुएं आई, सोने की मोहरे देकर पैर छूकर गोद में पोता देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की रानियां समझ गई। राजा से कहा, यह हमें बुलाकर हमारा अपमान किया है, इसलिए हम जा रहे हैं। फिर राजा भी लड़कर बोला, हे भाई, तू बंदरिया का इतना स्वागत क्यों कर रहा है? लड़का बोला, यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा बोला, कैसे? लड़का बोला, मैं बंदरिया से पैदा हुआ, तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया, कह दिया इसे नदी में बहा दो, लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहा दिया, खड्डे में रख दिया। कुमार कुमारी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। रानियों ने तुम्हारे से कहा कि तुम्हारा गारा पैदा हुआ है, जो दासी मेरे को ले गई थी वह यहीं खड़ी है। दासी ने कह दिया, हाँ मेरे को दिया था, मैंने ही इसे नदी में नहीं फेंका, इसलिए खंडेरे में रख दिया। रानियां सुनकर चुप हो गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया। बंदरिया को साथ ले गया, साथ में पोतों को, बहुओं को, बेटे को, सबको साथ लेकर गाजे बाजे से अपने घर ले गया। सबको अलग अलग महल बनवा दिए। इस प्रकार वो सुखपूर्वक रहने लगे। बैसाख नहाने से जब बंदरिया का भाग्य बदल सकता है तो हम मनुष्य का क्यों नहीं। इसलिए हम बैसाख पर हमें गंगा जी में नहाना चाहिए या अपने गंगा जल से अपने घर पर ही नहाना चाहिए। जिस बैसाख महात्म की जय। विष्णु भगवान की जय। कृष्ण जी की जय।